है क्या? ओके, तो नए विद्यार्थियों किसकी क्लास है ये? हिस्ट्री की। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ज्योग्राफी की है? साइंस की है? तो साइंस में क्या पढ़े हैं? चलो तो साइंस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बताओ, भारत के जो मिसाइल कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, उस मिसाइल कार्यक्रम में पटना में ये इस ए में क्या डिफरेंस है? अग्नि और आकाश। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है? इन दोनों में से अग्नि है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब अपने मुद्दे पे आ जाएं। हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, हिस्ट्री। और उसमें चूंकि अपना टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म का, अब आज चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं तो टॉपिक भी नया या पहले वाला? देखो, बंदरों के तरह आवाजें निकालना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सहमति से तय कर लेते हैं। अरे सुन लो एक बार, एक तो अपनी जयचंद और रायचंद की जगह रायचंद मत बनो। मैं सहमति से आपसे बात कर रहा हूं। भारतीय इतिहास के वे पोर्शन जो कि SI एवं RS दोनों में है, वही पोर्शन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इसमें बौद्ध धर्म चल रहा था। आप चाहते हो तो मैं आज नए सिरे से जैन धर्म कर दूं। सुन लेना एक बार, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, बौद्ध धर्म को जहां चल रहा था वहां के आगे उस नए टॉपिक से स्टार्ट कर दूं जहां पर सारे स्टूडेंट एक हो जाएंगे, एकदम नया कंटेंट होगा, तो इसको कंटिन्यू कर दें या तो। और इससे पुराने जो विद्यार्थी हैं उनको मैं एक्स्ट्रा संडे को, जो नए विद्यार्थी हैं उनको एक्स्ट्रा एक दिन संडे को बुलाकर जो एक दिन 2 घंटे की क्लास हुई थी वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है? तो ये क्या, इतिहास कंटिन्यू चलेगा। या फिर एक ऑप्शन अपने पास ये कि इन सब को छोड़ करके हम एक नया ही टॉपिक स्टार्ट करें, आधुनिक भारत। लेकिन मजा तभी आता है जब पहले सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। प्राचीन भारत समझ में आया हुआ होगा तो मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आधुनिक। ये तो है वैज्ञानिक थ्योरी। बाकी अधिकांश चेहरे तो नए नए लग नहीं रहे, ज्यादातर पुराने ही हैं। नए भी हैं, चलो तो बहुत अच्छी बात है। नए लोगों को मैं बता दूं कि ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, मैं खुद RS अधिकारी हूं अभी, है ना? तो क्या पढ़ाना है, किस तरह से रणनीति से तैयारी करनी है, वो मुझे पता है। और हवा में बातें करने से कभी सिलेक्शन नहीं हुआ करते हैं, उनके लिए ठोस तैयारी करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर A में जो साथी हाथ खड़ा करना चाहते हैं कि A जैन धर्म नया पढ़ाओ, मेरा कहना यह है कि मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म को कि सभी विद्यार्थियों को एकदम नए सिरे से, नए अंदाज में, और पुराने वाले भी साथ और नए वाले भी साथ, इस अंदाज में। तो मेरा मानना तो ये है B वाला। बाकी A वाले हाथ खड़े करो, जो बहुमत होगा लोकतंत्र में वो काम होगा। A वाले हाथ खड़े करें रे। 3 4 5 6 7 8 10 15 एक लोग हैं, 20 मान लो, ज्यादा से ज्यादा। B वाले ऑप्शन में चलो तो डन, बौद्ध धर्म। इसमें ये कोई भी बात नहीं होगी कि सर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और समझ में नहीं आए तो ये तो बात जमती नहीं है। ये पूर्वाग्रह नहीं रखें कि सर बीच में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझाने वाले की औकात होनी चाहिए, समझ में क्या नहीं आता। हाँ, सब समझ में आएगा। तुम तो तोते की तरह बोलोगी थोड़ी देर बाद में, ठीक है? तो मैं कंटिन्यूटी के अंदर बौद्ध धर्म में मैंने गौतम बुद्ध की मृत्यु तक का बता दिया था, जो कोई मतलब का था नहीं। आज हमें वहां से स्टार्ट करना है जहां से बौद्ध धर्म में क्वेश्चन निकलते हैं, और उसका नाम है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और साहित्य। क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। तो आप लोग सारे विद्यार्थी मेरी बात सुन लो। एक तो लाइनदार कॉपी मत लेके आना,
ये लड़की तो जो है वो बावड़ी है, जो इसने लाइनर कॉपी ले रखी है। अरे साइलेंट। एक तो व्हाइट कॉपी लेकर के आएंगे, दूसरा लिखने की कोशिश यहां से करेंगे ऊपर से। इतिहास विषय में दो चीजें साथ होनी चाहिए। एक, जब हम पढ़ते हैं तब इधर मैं जैसे कोई डायग्राम वगैरह बनाता हूं, कोई फ्लो चार्ट बनाता हूं, उसको आप बोर्ड से जो काम का है उससे आप उतार दें, फिर मैं उसी को समझाते हुए इधर चीजें लिखाता हूं बोल बोल करके, तो आप उन चीजों को लिखेंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो मैं बोर्ड पे समझाता हूं तो वो देखते रहते हैं, कई बार मोबाइल को भी देख लेते हैं बीच में, कई बार जो आंखें बंद करके कोई और किसी को भी आंखों आंखों में देख लेते हैं। और फिर जब उनको लगता है कि गुरुजी ने लिखाना शुरू तो किया नहीं, अभी तो बोर्ड पे लगे हुए हैं, और जब मैं लिखाने की कोशिश करता हूं तब वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, धड़ाधड़ पूरा लिख लेते हैं। लेकिन जो लिखेंगे, ओनली लिखेंगे लिखेंगे तो एक थ्योरी बचेगी आपके पास में, एक रामायण की किताब की तरह बचेगी आपके पास, जिसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि बोर्ड पर जो समझने की चीज है ना, उसके ऊपर अपने आप को फोकस करें। तो एक हिस्ट्री की करीब करीब कोई 300 पेज 250 पेज की करीब करीब की कोई कॉपी आप डाल लें, जिसमें इतिहास इस कदर अब बंद कर देना, इस कदर अपने इतिहास पढ़ेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूं, पिछले 10 साल का मेरा अध्यापन का अनुभव और साथ में मेरे खुद के सिलेक्शन, कोई भी क्वेश्चंस बाहर से तो नहीं आएगा, बशर्ते कि हम लोग पढ़ेंगे तो। और आप लोग ये चाहेंगे गुरुजी ने इतना डेप्थ मत पढ़ाओ और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी जल्दी बता दो और कोर्स पूरा करा दो, तो कोर्स पूरा भी मैं करा दूंगा, वो भी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसमें फिर जो है क्वेश्चंस ऊपर ऊपर के ही मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो अपन पूरा डेप्थ में पढ़ रहे थे अब तक, तो आगे आपकी इच्छा है। मैंने हेडिंग डाल दी बौद्ध धर्म के सिद्धांत ऑब्लिक शिक्षाएं ऑब्लिक साहित्य, एक टॉपिक इसकी हेडिंग डाल दो आप। हाँ, इसके जस्ट बाद जो पिछला पढ़ा था उसके बाद जस्ट बाद आप ये हेडिंग डालें। नए विद्यार्थी 2 पेज छोड़ करके हेडिंग डालेंगे। 2 पेज में आपको कभी भी किसी भी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर, जो नए विद्यार्थी मेरे लिए है वो अपनी कॉपी में 2 पेज छोड़कर ये हेडिंग डाल दें, क्योंकि मैंने उनको 2 पेज गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माँ कौन थी, उनकी पत्नी कौन थी, उनका बेटा कौन था, ये सब नहीं बताया। तो एक दिन उनके माँ बाप की बात कर लेंगे अपन मिलके जी। हाँ, 2 ही पेज की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डाल दी हेडिंग। अब मैं नए विद्यार्थियों को कुछ चीज समझाता हूं, पुराने चुपचाप देखेंगे। बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचलन, उसका प्रवर्तन, उसका संचालन, उसका प्रचार प्रसार करने वाले गौतम बुद्ध थे। लिखने की जरूरत नहीं है, गौतम बुद्ध थे। आराम से सुन लो, गौतम बुद्ध जो थे, इनके जीवन के बारे में यदि बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसवी सन के प्रारंभ होने से पहले। इनके पिता कौन थे? एक राजा थे, नाम था सुधोधन। सुधोधन, ये जो सुधोधन राजा थे, ये कहां के राजा थे? शाक्य वंश के राजा थे, और ये कपिलवस्तु के शासक थे। इनका जन्म स्थान कहां है दोस्तों? तो मैंने बताया था लुम्बनी। आजकल इस लुम्बनी को कहते हैं रुम्नदेई। रुम्नदेई आजकल का नाम, पहले नाम था लुम्बनी। जन्म के समय इनकी जो माता थी, नाम था महामाया। इस महामाया की 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी, यानी कुल मिलाकर की खुद की मां के लिए ये लक्की नहीं थी। जब इनकी मां के ये पेट में आए थे तो
इनके माँ के गर्भ में जब आए थे ये, उस घटना को गर्भस्थ होना कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो है सफेद हाथी। मैंने आपको लिखाया था, जो पुराने स्टूडेंट हैं नए वाले देख लें, कि गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में जब आए तो उसका प्रतीक क्या है? सफेद हाथी। यानी इनकी माँ को सफेद हाथी सपने में दिखा करते थे। जब गौतम बुद्ध इनके गर्भ में आए थे तो इनके गर्भस्थ होने का प्रतीक सफेद हाथी है। लेकिन जब इन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेने का प्रतीक जो है वो क्या है? लाल कमल है। लाल कमल। तो ये लाल कमल जो है वो गर्भस्थ होने का नहीं, सिर्फ जन्म का प्रतीक है। अब एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी घटनाएं सुमिलित नहीं है? तो इनमें जन्म में सफेद हाथी दे रखा था और वो सुमिलित नहीं था, तो दोनों में आप अंतर कर लेना। अगली बात, इनके बचपन का नाम, बचपन में गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहते थे, तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ था थोड़े दिन बाद में कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोग आए थे। तो भविष्यवाणी करने वाले जो लोग आए थे वो दो ब्राह्मण थे। एक का नाम था कौंडिन्य और दूसरे का नाम था कालदेवल। कालदेवल। इन्होंने भविष्यवाणी क्या की कि या तो ये बालक ये महा सन्यासी बनेगा, या तो ये सन्यासी बनेगा और सन्यासियों का भी गुरु होगा, महासन्यासी, या चक्रवर्ती राजा होगा, चारों ओर इसका राज होगा। अब राजा क्या चाहता है कि क्या बने? चक्रवर्ती राजा। राजा तो यही चाहता है। किसान अपने बेटे को बढ़िया किसान बनाना चाहता है, तो राजा अपने बेटे को बढ़िया राजा बनाना चाहता है। अब इनकी जो माता चले जाने के बाद में मां की छोटी बहन जिसका नाम था गौतमी प्रजापति, तो इनको पालने का काम, पालन पोषण का जो काम किया था वो गौतमी प्रजापति ने किया था। ये गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी और इसी के कारण ये जब बुद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये बुद्ध कहलाए थे, गौतम बुद्ध। गौतमी के पाले जाने के कारण गौतम बुद्ध। इनका विवाह भी हुआ था। विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। और छोटी उम्र में हो गया था और यशोधरा अपनी समय की, अपने उस क्षेत्र की सबसे बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनका जो पिता था वो इनको भोग विलास में डुबो के रखना चाहता था, क्योंकि इनका बाप चाहता नहीं था, इनका पिता, कि मेरा छोरा सन्यासी बने। वो चाहता था कि मेरा छोरा राजा बने। और राजाओं के तो शौक निराले हैं, भोग विलास, संगीत, सुरा, सुंदरी। हाँ, गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां थोड़ी ना, हाँ घोड़ा था। और जब मैं लिस्ट में बोल रहा था तो किसी को जोश आ गया, बोले गाड़ी घोड़ा, तो घोड़ा ही, गाड़ी नहीं। हाँ, हाँ घोड़ा गाड़ी चल जाती, ठीक है। विवाह हुआ था, मैंने आप लोगों को समझाया था उस समय बड़ी डिटेल से कि पिता ने रोजाना अपने छोरे के 12 साल का होने के बाद संगीत की व्यवस्था भी की थी और कई जो सामंतों की लड़कियां थी उनसे दोस्ती भी कराई थी। यानी कि पिताजी ने खुद अपने बच्चे की गर्लफ्रेंड बनवाई थी। भाई मजबूरी है ना उसकी, क्योंकि उसको हर कीमत पर सन्यास से रोकना है, उसको हर कीमत पर सांसारिक भोग विलास में लगाना है। उस बापड़े की मजबूरी है। आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हो। उसके पिता के जो है सांसें उखड़ रही हैं कि छोरा जो सन्यासी तो बन गया तो मर गए। तो इसलिए उसने कोशिश की, ब्याह भी कर दिया। ब्याह करने के बाद पुत्र भी हो गया। पुत्र का नाम राहुल। राहुल जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधन। बंधन। सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे राजा ने सोचा था। वो रोज संगीत में रुचि लेता, शाम ढले वो 2-4 सुरा
अर्थात सोमरस के पैक भी लगा लेता, इसके बाद नृत्य में भी भाग लेता, संगीत का भी वो शौकीन बना, और साथ साथ ठुमकती हुई थिरकते हुए पाँव के साथ कदम ताल भी मिला लेता था। राजा को लगा सब ठीक चल रहा, बेटा हो गया, पत्नी से प्यार करता है, नृत्य संगीत में रुचि है, तो अब तक उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, महल में रखा गया था, क्योंकि उसको डर था राजा को, सुधोधन को, कि छोरे ने किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ संपर्क में आकर के सन्यासी बन गया ना तो टेंशन हो जाएगी अपने, इसलिए महल में उसको एक कृत्रिम माहौल दिया गया और वो उसमें ढल गया। उम्र हो गई 29 साल की, 29वें वर्ष में उसे छूट दे दी गई कि बेटा अब तू बाहर जा, अब तो तेरी आधी उम्र तो बीत गई है, भोग विलास में अब तू क्या छोड़ पाएगा, जो आदतें पड़ गई हैं। तो राजा बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने 29वें वर्ष में उसे महल से बाहर निकलने की अनुमति दी। 29वें वर्ष में वो महल से बाहर निकला, तब उनका वाहन यानी उनकी गाड़ी यानी कि घोड़ा जो उनका प्रिय था, नाम था कंथा। कई जगह आपकी किताबों में लिखा हुआ कंथक, और बाद में उनका एक सारथी जो रथ लेकर के चला था जिसका नाम था चन्ना छन्ना छंदक। आपकी कुछ गाइड में जैसे राजस्थान पनोरमा के नाम से जो आरएस की गाइड आती है, ऐसे गाइड आती है, उसमें छंदक नाम भी इसका मिलता है, मूल नाम चन्ना छन्ना छंदक। ये इसको साथ लेकर के निकले गौतम बुद्ध, महल से पहली बार निकले। कौन से वर्ष में निकले? 29वें वर्ष में निकले। जब महल से निकले तो दुनिया पहली बार देखी, ये बरसते हुए बादल, ये छाई हुई घटाएं, और वो हिमालय की तराई का वो दृश्य, ऊपर विशाल हिमालय और वो हरियाली, विशाल हिमालय, और वो वहां के आमों के निकुंज। अपनी खेजड़ी तो वहां होती नहीं है, आमों के वृक्ष या फिर बहुत बड़े साल के वृक्ष या अन्य वृक्ष, वहां देवदार के वृक्ष होते हैं। तो उन वृक्षों के बीच से जब वो निकला तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा चन्ना आज तो रथ को तू तेज दौड़ा, देख क्या मजा आ रहा है, इतनी हसीन दुनिया में मैं आज तक बाहर आया क्यों नहीं। चन्ना ने रथ को तेज भगाया, खूब भागे, और इस प्रकार से, हाँ वो तो स्पीड तो खैर आप ही कैलकुलेट कर रहे थे वहां खड़े जो थे। तो जब रथ निकला था तो कुछ दृश्य इनको दिखाई दिए, आज पहली बार ही तो कुछ दृश्य देखे हैं, और सबसे पहले इनको जो दृश्य दिखा था उसका नाम था, बताओ रे, वृद्धा। तो एक बुढ़िया झुककर लकड़ी के सहारे चले जा रही थी, इसने तो पहली बार देखी ना वृद्धावस्था, इस तरह से झुकना, इस तरह से चलना, पहली बार देखा महल से जो आज निकला था। इसलिए रहस्य कौतूहल उसने चन्ना को कहा कि चन्ना वे रथ रोक। बोले रोक दिया। ये बुढ़िया क्या ढूंढ रही है? बोले मालिक ये ढूंढ नहीं रही है, ये ऐसे ही चलती है। नहीं खड़ी होगी क्यों नहीं चल रही? ये बूढ़ी हो गई। बूढ़ा होना क्या होता है? वो हर कोई एक उम्र बीतने के बाद ऐसे ही हो जाता है। क्यों? सीधा खड़ा होने में क्या दिक्कत आ रही? अरे पहले मेरा बच्चा था राहुल, वो भी घुटनों के बल चलता था, बाद में जब उसने कोशिश की तो सीधा खड़ा हो गया, और अब तो वो सीधा ही खड़ा रहता है, मैं भी सीधा, तू भी सीधा, सब सीधे खड़े रहते हैं। ये बुढ़िया कुछ ढूंढ रही है। तो बता क्या ढूंढ रही है? चन्ना को समझ में आ गया कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, तो उसने कहा मालिक आप ही जाओ ना, पूछ के आओ ना। वो गया और जाके उस बुढ़िया से कहा कि तू सीधी खड़ी होगी क्यों नहीं चल रही, तो क्या ढूंढ रही है? उसने कहा बेटा मैं बुढ़ी हूं, मेरे से नहीं चला जाता। नहीं तू खड़ी होने की कोशिश करना, तो चला क्या नहीं जाता? उसने कहा कि तू कर दे। गौतम बुद्ध ने उस बेचारी को सीधा खड़ा करने की कोशिश की, कभी इधर से करे तो इधर गिरे, इधर से करे तो इधर गिरे। उसको कुछ समझ में आया, बुढ़िया परेशान, बूढ़ी हड्डियों को कोई इधर पटके कोई इधर पटके, उसका दिमाग खराब। उसने फिर गौतम बुद्ध ने पूछा चल बता ना तूने क्या ढूंढा है?
बोले कुछ खो गया बेटा, वो ढूंढा है। क्या खो गया? मेरी जवानी खो गई, जो कल मेरे पास थी आज वो तेरे पास है, बात आ रही है तेरे को, और कल देखना किसी और के पास चली जाएगी। मैं ढूंढ रही हूँ पीछे पीछे उसको, कल तू भी ढूंढेगा मेरे पीछे पीछे। ये जवानी के समय तेरे को जो बात आ रही है, कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा चल रहे यार चन्ना, ये तू दिमाग खराब हो गया यहाँ से, अपना महल ही ठीक था, चल आगे चल। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, कौन सा? रोगी का। रोगी का, एक कुष्ठ का रोगी। कुष्ठ का मतलब समझ गए? जिसके शरीर पर फपोले ही फपोले उठे हुए थे, पूरा का पूरा शरीर जो था उसमें मवाद पड़ी हुई थी, शरीर पूरी स्किन गली हुई उसकी, और उसमें वो जैसे ही स्किन फटे खून बाहर आए और वो जोर से चिल्लाए। एक पेड़ के नीचे बैठा था रास्ते के पास में, जोर जोर से चिल्लाता। उसने कहा इसकी क्या समस्या है? चनाने का मालिक छोड़ो ना, बीमार आदमी है, आप तो आगे चलो। उसने कहा नहीं नहीं तू बता, रथ रोक, मैं पूछूंगा। जाओ आप ही पूछो। गया पूछा, तो जब पास में गया तभी उसको लग गया कि ये तो सड़ता हुआ शरीर है, इतना भयावह है, इतना घृणित कि आंखें बंद करने का मन कर रहा है, नाकों को बंद करने का मन कर रहा है, इतनी बदबू, ऐसी घृणित चीज। फिर भी उसने, गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या बात? उसने कहा कि मैं बीमार हूं। क्यों? क्यों है तू बीमार? ऐसे कैसे हो गया? सब बीमारी किसी को भी लग सकती है। उसने कहा किसी को भी ऐसे कैसे लग सकती है? तुम्हें भी लग सकती है। हाँ तुम्हें भी लग सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा मुझे बीमारी ऐसी? अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं। बोले साहब जब लगेगी ना बीमारी, सुंदरता जाती रहेगी, ऐसे फपोले नजर आएंगे। और दिमाग खराब। वापिस आया, उसने कहा यार यहाँ तो दुखी लोग हैं, वो बुढ़िया दुखी थी, ये दुखी है, ऐसा क्यों है यार? इतनी भयावह बीमारी ऐसे घृणित। तब उसने बताया कि साहब बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। बोले तूने आगे चल, दिमाग खराब मत कर। तीसरा दृश्य कौन सा देखा? एक शव यात्रा, मरे हुए व्यक्ति की यात्रा जा रही थी, लोग जो है रोते कलपते हैं पीछे पीछे निकल रहे थे। उसने कहा रथ रोक, ये क्या हुआ? बोले साहब मर गया, आप चलो ना आगे। आप क्यों? नहीं 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 नहीं, यहां तो कुछ बड़ी बात है, रथ रोक ले। फिर देखा, पूछा कि कौन है, क्या हुआ? मर गया, कैसे मर गया? उसने कहा साहब मर गया। कौन है? खोलो इसको। कपड़ा खोला, कफन खोला। उसने कहा ये तो कोई नहीं मरा, ये तो सो रहा है, हमारे यहाँ तो रोज सोते हैं ऐसे, इसमें क्या है? हाथ रहे, आंख रही, कान रहे, सब तो है, जगाओ इसको। बोले मालिक हमने तो खूब जगा लिया, अब आप ही जगा के देख लो इसको। उसने खूब जगाया, खूब उठा उठा करके उसको खड़ा करने की कोशिश, बैठाने की कोशिश। गौतम बुद्ध ने अंत में एक घड़ी बीतने के बाद उसको समझ में आया कि ये शायद अब कभी खड़ा नहीं होगा। तो क्या ये हमेशा के लिए चला गया, कभी भी नहीं खड़ा होगा? नहीं। क्या हर कोई मरता है? हाँ मैं भी मरूंगा, पक्का मरूंगा, पक्का मरोगे। दिमाग खराब कि मैं, ये मेरा शरीर, ये मेरी सुंदरता, ये मेरा राज्य, और ये प्यारे से दृश्य, और ये बारिश, ये घटाएं, और ये मौसम, ये सब छोड़ करके एक दिन मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं देख पाऊंगा? नहीं। तो फिर तो ये जीवन बेकार है। हाँ साहब बेकार है। फिर जन्म क्यों होता है मनुष्य का? बस वो थोड़े दिनों के लिए। तो जो जन्म लेता है मरता है। हाँ जन्म के साथ ही मृत्यु तय, निश्चित है, ये थोड़े दिन के चोचले। अब चिंतन शुरू हो, उसने कहा चन्ना रथ तू वापिस ले चल, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बहुत भयंकर टेंशन हो रही है। रथ वापिस लिया। उसने चन्ना से कहा कि चन्ना सारे दुनिया वाले दुखी हैं? कि बोले हाँ हर किसी के जीवन में दुख है, और जो कुछ लोग दुख दिखाते हैं और कुछ लोग दुख को छिपाते हैं, ऊपर से हंसते हैं, अंदर से हृदय रोता रहता है। तो उसने कहा कि सारे दुखी हैं, चल भाई मैं भी दुखी हूं, इसका मतलब दूसरों को देख के हो गया। फिर चौथा दृश्य उनको दिखा, एक सन्यासी। सन्यासी सन्यासी को देख करके गौतम बुद्ध जो है वो फिर से रुके। उसने कहा तूने कहा था कि सब दुखी हैं, देख इसको दूर से बैठा हुआ इस पेड़ के नीचे, आंखें बंद किए हुए, इसका चेहरे का तेज बता रहा है कि इसको बिल्कुल दुख नहीं है। बोले मालिक इसको कहां दुख हो गए, सन्यासी है, ये क्या होता है? दुनिया के सारे रीति रिवाज छोड़ चुका है, सब रिश्ते नाते तोड़ चुका है, और उस भगवान में अपना ध्यान लगा चुका है। तो क्या भगवान में ध्यान लगाने वाले के दुख नहीं होते? नहीं, उनको काहे के दुख होंगे, वो तो ईश्वर के साक्षात्कार करते हैं। तो फिर तो जीना तो इसी का है ना, मेरे को तो यही बनना है।
लास्ट में निर्णय क्या रहा? सन्यासी बनने का। उतर के गया, पास में गया, देखा सन्यासी ध्यान लगाए हुए, चेहरे पर बरबस, ऐसी मुस्कान, ऐसा तेज जैसे तो सूर्य चमक रहा हो। जैसे ही उसने जगाया, ध्यान भंग हुआ, सन्यासी ने आंखें खोली, मुस्कुरा के पूछा, बोले वत्स तेरे कोई समस्या है तो बता, यदि मैं तो कोई दुख दूर कर पाया तो मैं तेरा दुख दूर करूंगा। उसने कहा तू राजा है क्या? बोले ना। अरे मैं राजा का बेटा हूं, मैं दुनिया के दुख दूर नहीं कर पा रहा, मैं खुद दुखी हूं, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा, तेरे पास कौन सी ताकत है जो दुख दूर कर देगा? उसने कहा नहीं, मैं तो प्रयास करूंगा। बातों का अंदाज, वो जीवन, वो शैली, वो तरीका, वो चेहरा, वो ओज और वो सब चीजें अंदर से टीस दे गई और तय हो गया कि वो सन्यासी बनेगा। रात को वो निकला, रात को निकला, और ये रात कौन सी थी? आषाढ़ की रात्रि थी, आषाढ़ की पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब सॉरी, आषाढ़ की अमावस्या। अमावस्या मतलब रात्रि, काली रात। तय हो चुका था कि घर में नहीं रहना, सन्यासी बनना है। इसलिए रात को अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके अर्धरात्रि को निकले। और इस अर्धरात्रि को जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले, इस घर से निकलने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। इस घटना का प्रतीक क्या है दोस्तों? घोड़ा। वो निकले और निकल करके अपने सारथी के साथ गए थे, नाम क्या था? चन्ना के साथ गए थे। घोड़ा भी वही था, कौन सा? कंथा। और इसके बाद इन्होंने घर से निकल करके तपस्या की। और तपस्या कहां की बताओ? तपस्या पुनपुन नदी के किनारे। कौन सी नदी? इसको दूसरा नाम निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे तपस्या की। और ये तपस्या जो इन्होंने की पुनपुन या निरंजना नदी पर, तब इनका नदी तो ये थी, वृक्ष कौन सा था बताओ? पीपल का। यस बच्चों, पीपल का वृक्ष था, लेकिन इसका नाम आपके ऑप्शन में बोधि वृक्ष भी हो सकता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष इसको कहते हैं। और ये वर्ष कौन सा था? किस वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? 35वां वर्ष था। और इस दिन कौन सा था बच्चों? दिन बैसाख पूर्णिमा को। जिस दिन इसका जन्म हुआ था, बैसाख पूर्णिमा, वही बैसाख पूर्णिमा को इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये घटना, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण जी। महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति, उनका दूर हो जाना। इस घटना का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? वृक्ष। और इसके बाद में गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध जो थे, अर्थात जो सिद्धार्थ था, आज तक जो सिद्धार्थ था वो क्या कहलाया? बुद्ध। यानी बुद्धि प्राप्त हुई, या इन्हें कहा गया क्या? तथागत कहलाए। तथागत कहलाए। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको बराबर कर दिया, वरना तो ये विद्यार्थी कहते कि सर वो पुरानी कौन कौन चीजें थी हमें क्या पता। तो आप लोग जो हैं पूर्णिमा ही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। उस समय मैंने नोट्स में देख करके आपको चीजें लिखाई थी, ध्यान है? तो आषाढ़ की पूर्णिमा ही है। लेकिन ये जो दोनों घटनाएं हैं, 3 घटनाएं, वो बैसाख को है। बैसाख पूर्णिमा को। कौन कौन सी? जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को, ज्ञान प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा की, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा। वर्ष जरूर बदल गए थे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो नए वाले हो, अपने हाथ का हुनर दिखाओ या तो, और फटाफट अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर दो इनको, जिससे कि मैं अगली जो क्लास है वो व्यवस्थित और विधिवत हो जाए अपनी।
आज की भी। अपना हाथ का हुनर बिना बोले दिखाना है। कुछ बच्चे तो फोटो खींच के भी काम चला रहे हैं, लेकिन फोटो तो फोटो ही है, वो रह जाती है किसी ना किसी गैलरी में एक तरफ पड़ी हुई। फटाफट उतार लो। आप लोगों का तो रिवीजन हो गया। अच्छा है। रुमनुदेही। आजकल लुम्बनी का नाम रुमनुदेही। तो ये स्लाइड तो आपने लिख दी होगी या लिख ही रहे हो? ओके, लिख दो। पूछो, क्या पूछ रहे थे? अब यार ये तो मेरे को भी नहीं पता।
वो क्या मोटा चलता है, ये भी घिस गया पूरा, मेरी राइटिंग नहीं बैठ रही। अभी कोई अभी हो जाए तो कोई व्यवस्था, तो इसमें देखो बोर्ड खराब हो रहा है ना। ठीक, अरे लिख दिया कि बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब नए वाले स्टूडेंट जितने भी वो ज्यादा होशियार है। ये तो मानना पड़ेगा फिर। वैसे भी आरपीडी जो नहीं होती है वो एक्स्ट्रा ही होती है, मानना पड़ेगा। मैं चढ़ा नहीं रहा। तो चेंज कर दूं क्या आप? तो पहले तो नहीं बोली मैडम जी। अच्छा ओके, उतारो तो। ज्ञान प्राप्त हो गया। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। शुरू में ऐसा ही कि जब वैकेंसी के लिए सोचते हैं उनकी संख्या लाखों होती है, फिर कोचिंग करनी पहुंचते हैं तब तक सोचने वाले आधे रह जाते हैं, आधे कुछ और सोच लेते हैं। फिर कोचिंग करने वाले लाख में से 50,000, फिर 50,000 स्टार्ट करते हैं, उनमें से कोचिंग पूरी नहीं कर पाते, उनमें से 15,000 ही करते हैं पूरी, बाकी बीच में कोई और काम देख लेते हैं। उनके कई काम, मतलब कुछ कमाने का काम और कुछ बिना कमाने का काम भी देख लेते हैं। कई मिलने लग जाते हैं लोगों से, समाज से रिश्तेदारी नई पैदा कर लेते हैं। हाँ, टाइम सेट रहता है, सप्ताह में 2 बार मिलांगा, कई कई तो रोज भी मिल लेते हैं। समाज सेवा स्टार्ट हो जाती है। लक्ष्य और तय क्या करते हैं, तय कि देखना अपन पढ़ेंगे ना तब इतना पढ़ेंगे कि ये जो आज टाइम पास कर रहे हैं ना पढ़ने वाला, ये बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगा तब ना। लेकिन आप पढ़ने का नाम आता है तो बस 2-4 दिन में देखना बाकी सब काम एडजस्ट करके पढ़ाई बहुत बढ़िया शुरू करेंगे। ओके, तो हालात यही हैं। और लास्ट पर कोचिंग पूरी होते होते पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5% बचती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। अरे आप पुराने छोरो, बात मत करो। आप लोग भी रिवाइज करो जब तक ये नए लोग उतार रहे हैं। अच्छा, मैं 2-1 प्रश्न पूछूंगा आपसे जो पुराने लिखे हुए हैं ना उनसे। ठीक है, तो मैं प्रश्न तैयार कर लेता हूँ तब तक।
लिख दिया क्या? अच्छा चल रहा है। वैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भीड़ बहुत है। लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा ना? हाँ गुड, ये हुई बात। पढ़ाने का अंदाज जो है ना, अब सभी टीचर्स का चेंज हो जाएगा। जब बैच बड़ा होता है तो टीचर सबसे बेस्ट अंदाज में पढ़ाता है, और जब एक नेता के भीड़ कम होती है तो उसका भाषण ढंग का होता ही नहीं है, और जब बहुत बड़ी संख्या होती है तब देखो तो वही बात है। इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा भीड़ के साथ। उतार दिया होगा सबने? है मैडम कोई बची हुई हो तो बता दो। नहीं? चलो साहब, लास्ट बात 2 लाइन की ये भी उतारो जिससे कि मैं शिक्षा दे सकूं। लिख दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ लिख दिया? लिख दिया क्या? ओके। अब सारे विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। सभी विद्यार्थी, टाइम मेरा अभी तो 1 घंटा बाकी है। अरे लिखो। और इसमें मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ उतार दो। नंबर 1, आप सबके जीवन में दुख है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही दुख लग रहा है तो पहले लिखोगे दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, पहले बावड़े। तीसरा, दुख का निवारण है। निवारण है। और चौथी शिक्षा कौन सी? अब नहीं बोलेगा कोई। दुख निवारणी प्रतिपदा। प्रतिपदा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य। चार आर्य सत्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का नाम है। तो ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य कहते हैं। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? ये 4 हैं। पहली बात, दुख है।
दूसरी बात दुख का, तीसरी बात दुख का, और चौथा, इन्हें दुख निवारण के कौन कौन से मार्ग हैं? 8 मार्ग बताया कि जिसको अष्टांगिक मार्ग का। तो जब गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख है और सबके जीवन में दुख है, जिसने जन्म लिया उसके जीवन में दुख है, तो दुख है क्लास में कोई ऐसा जिसके जीवन में बिल्कुल भी दुख नहीं है? ये सब झूठे हैं। वो जो कि ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से आंसू बहाते हैं अकेले में बैठ करके। जैसे तो पहली मुलाकात में कोई मित्रता करनी हो तो मुस्कान दिखाई जाती है, और इसके बाद आंसू ही आंसू बरसते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा मत करो। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि दुख के पीछे कोई ना कोई, हम लोग दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, कारणों तक नहीं पहुंच पाते। तो कारणों तक पहुंचिए, और दुख के कारण का पकड़ में आ गए ना, तो उसका जरूर कोई ना कोई निवारण है। निवारण है, सबके दुखों का निवारण है। और लास्ट चौथी बात, दुख निवारणी प्रतिपदा। 1 घंटा ही है कि? तो आज की क्लास बस दोस्तों यहीं पर समाप्त, दीजिए इजाजत, नमस्कार।